हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए जो क्वेश्चन आंसर वीडियो मैंने बनाया था उसका पार्ट 2 आज आ गया है और आज मैं और भी आए हुए क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, दीदी खुद को परसिस्ट कैसे करवाएं? कभी कभी डेस्परेट हो जाते हैं कि 3D में कुछ नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट टू मैरी माई एसपी। हाँ तो सुनिए, परसिस्ट का मतलब ही है कि डटे रहना, लगे रहना, तब तक लगे रहना जब तक कि आपकी डिजायर पूरी ना हो जाए। फिर चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, आपके 3D में क्या हो रहा है, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके माइंड में सिर्फ एक बात, एक थॉट चलती रहनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी मेरे एसपी से ही होगी। मेरे 3D रियलिटी में जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक सच्चाई है कि मेरी शादी मेरे एसपी से होगी, बाकी सब झूठ है। अपने इस अफर्मेशन को कि मेरी शादी मेरे एसपी से ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए, इस अफर्मेशन को टेप रिकॉर्डर की तरह अपने माइंड में चलाते रहो। 3D में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 3D में कुछ भी नहीं हो रहा है, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। बस अपने यूनिवर्स पे और अपनी इनर वर्ल्ड पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी मेरे एसपी से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सब झूठ, सिर्फ एक सच कि मेरी शादी मेरे एसपी से होगी। इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। और 3D में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसकी वजह से परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बैकग्राउंड में होती है, हमें 3D में नहीं दिखता है। बैकग्राउंड में आपकी डिजायर्स के लिए यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपको 3D में नहीं दिख रहा है। अचानक से आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी, आपको सरप्राइज मिल जाएगा। इसलिए आप डेस्परेट मत हो, परेशान मत हो, आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी। आप परसिस्ट करते रहो और अपने इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करो, खुल के एंजॉय करो। बहुत खुश रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, ताकि आपकी डिजायर के लिए कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट है, हेलो मैम, माय एसपी इज मैरिड और मैं उसे अब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ एज माय हस्बैंड। ही ऑल्सो लव्स मी, लेकिन 3D और 3P दोनों को मैं इग्नोर नहीं कर पाती। मैं अफर्म खुद की शादी का दूं या उनके डिवोर्स का दूं? प्लीज गाइड मी मैम, कैसे अपनी शादी मेरे एसपी से मैनिफेस्ट करूं? तो देखो, आपका जो फोकस है वो आपके एंड रिजल्ट पे होना चाहिए और आपका एंड रिजल्ट है आपकी आपके एसपी के साथ शादी। उनका डिवोर्स कैसे होता है, कब होता है, इस बात पे फोकस करना बंद कर दो। और दूसरी बात, आप अपने इनर वर्ल्ड में अपनी स्टोरी को चेंज करो। आपके इनर वर्ल्ड में आप वो स्टोरी क्रिएट करो जिस स्टोरी में आपकी एसपी की शादी हुई ही नहीं है, वो अभी भी सिंगल है और बहुत जल्द आप दोनों की शादी होने वाली है। तो आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो स्टोरी है कि उसकी शादी किसी और से हो गई है, वो डिलीट कर दो अपने माइंड से। अपने इनर वर्ल्ड में ये स्टोरी चलाओ कि वो सिंगल है, वो सिंगल है और हमारी शादी होने वाली है। और जब भी आपके माइंड में ये बात आए कि वो मैरिड है, उसकी डिवोर्स होगी, कैसे होगी, कोई भी ऐसे थॉट अगर आपके माइंड में आती है, आप सीधे बोलो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे यूनिवर्स में तो हुआ ही नहीं है, किसी और के यूनिवर्स में हुआ होगा, बट मेरे यूनिवर्स में मेरा एसपी अभी भी सिंगल है और हम दोनों की शादी होने वाली है। आप अपने इनर वर्ल्ड में अपनी स्टोरी को चेंज करो, अपनी एसपी के स्टेटस को चेंज करो, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, आपकी डिजायर जल्दी पूरी हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट है,
दी मैरिज के लिए रिवीजन टेक्निक का यूज़ कैसे करें कि एक मैरिड को सिंगल बना के उसे मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बना दो प्लीज़ या रिप्लाई दो। तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर सेम है, आपको अपने इनर वर्ल्ड में अपनी स्टोरी को चेंज करना है और आज के बाद आपको ये रिवाइज करना बंद करना है कि वो मैरिड है। आपके माइंड में अब से जब भी ये थॉट आए कि वो मैरिड है, आप सीधे बोलो बिल्कुल भी नहीं, वो सिंगल है। मेरे यूनिवर्स में वो सिंगल है और हम दोनों की शादी होने वाली है बहुत जल्द। इस तरीके से आप बार बार रिवाइज करो और अपने माइंड से उसके मैरिड होने के स्टेटस को डिलीट करके उसके सिंगल होने के स्टेटस को प्लांट करो। बार बार जब भी आपके दिमाग में उसके बारे में थॉट आए, आप सीधे बोलो वो सिंगल है, वो सिंगल है, मेरे यूनिवर्स में वो सिंगल है और हम दोनों की शादी होने वाली है। तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, आपकी भी डिज़ायर जल्दी पूरी हो। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, दी मेरी अब शादी की उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे एसपी से हैप्पीली हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस एक ही है कि मेरी मम्मी की मेरी दादी दादाजी अंकल आंटी बुआ और बाकी के रिलेटिव्स के साथ नहीं बनती। मेरी माँ बहुत र्यूडली बिहेव करती है सबके साथ विदाउट एनी रीज़न। अगर ऐसा हुआ तो कोई मेरी शादी में नहीं आएगा। प्लीज़ मैम हेल्प मी, मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ मेरी शादी हैप्पीली हो जाए और सब आए। प्लीज़ मैम कोई टेक्निक बताइए। हाँ, तो पहले आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो। आपके कॉन्सेप्ट में, आपके इनर वर्ल्ड में जो स्टोरी चल रही है कि आपकी माँ बहुत र्यूडली बिहेव करती है सबके साथ विदाउट एनी रीज़न, तो आज से आप पहले अफ़र्म करना स्टार्ट करो कि आपकी माँ सबसे बहुत प्यार से बात करती है, सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव करती है। इस अफ़र्मेशन को आप बार-बार बोलो, रोबोटिकली अफ़र्म करो। जब भी आप अपनी माँ को किसी और के साथ र्यूडली बिहेव करते हुए देखो, आप वहाँ से हट के दूर में एकांत में जाके अपने माइंड में रोबोटिकली अफ़र्म करना स्टार्ट करो कि ये सब इल्यूज़न है। मेरी माँ मुझ सबसे बहुत प्यार करती है, सबसे बहुत प्यार से बिहेव करती है। धीरे-धीरे आपकी माँ के बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे। दूसरी चीज़ जो आपको करना है, वो आप डेली विज़ुअलाइज़ करो कि आपकी शादी हो रही है और आपकी शादी में सब लोग आए हैं, सब एन्जॉय कर रहे हैं। आपकी मम्मी सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव कर रही है। और हो सकता है कि आपकी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में कभी-कभी ऐसा हो कि आपकी मम्मी र्यूडली बिहेव करते हुए दिखे। आपको उस वक़्त परसिस्ट करना है, अफ़र्म करना है कि ये सब कुछ एक इल्यूज़न है, ये एक फ़ेक रियलिटी है। सच तो ये है कि मेरी माँ सबसे बहुत प्यार करती है, सबसे बहुत प्यार से बिहेव करती है। आपको इस अफ़र्मेशन को बार-बार रिपीट करना है। अफ़र्म करो, अपनी माँ के साथ अपने रिलेशनशिप को सही करो, अपनी माँ की जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ को आप याद करो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो और विज़ुअलाइज़ करो कि आपकी शादी हैप्पीली हो रही है, आपके घर में बहुत ही अच्छा माहौल है, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, सब लोग एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, आपकी मम्मी सबका बहुत अच्छे से वेलकम कर रही है, सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही है, बहुत प्यार से बात कर रही है। और बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी, आप जैसे शादी करना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही खुशी-खुशी, खुशहाल माहौल में आपकी शादी होगी। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट है, दी मेरे एसपी की मम्मी ने मेरे एसपी की मैरिज किसी और लड़की से फोर्सफुली फिक्स कर दी। मेरे एसपी के लिए वो अनवांटेड रिश्ता है। मैं और मेरी एसपी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों का एक दूसरे का 8 सालों से रिलेशनशिप में है और हम दोनों इंटर रिलीजन से ही हैं। मैं मुस्लिम हूँ और वो चौधरी है
अभी तक हमारी फैमिलीज कुछ नहीं पता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, पर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। तो आप बताएं क्या करूं जो एसपी की मैरिज कैंसिल हो जाए, और मुझे ऑलरेडी पूरा बिलीव है कि मेरा एसपी का फोर्सफुली फिक्स हुआ है। मैरिज कैंसिल 100% पक्का होगी, चाहे जो भी हो। मैं और मेरा एसपी एक दूसरे का डिवाइन सोलमेट्स हैं। सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लाइफ टाइम के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर्स हैं। सो दी प्लीज गाइड मी। देखिए, सर्कमस्टांसेस जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर। आप अपने सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हो। आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस है वो आपके इनर वर्ल्ड में जो भी स्टोरी चल रही है, आपके माइंड में जो थॉट है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। हो सकता है कि आपके अंदर डर है कि आप दोनों का इंटर रिलीजन है, तो हो सकता है आप दोनों की शादी ना हो सकता है इस वजह से आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इनर वर्ल्ड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सर्कमस्टांसेस आ गया है। तो आपको सिर्फ ये परसिस्ट करना है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटर रिलीजन मैरिज हुआ है, और जब उनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज करके हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं भी जी सकती हूँ। ये विश्वास आपको बनाए रखना है, परसिस्ट करते रहना है, और अपने माइंड में सेल्फ टॉक करते रहना है कि आपकी एसपी की मैरिज फोर्सफुली फिक्स हुई है, वो 100% कैंसिल होकर रहेगा। मेरे यूनिवर्स में, मेरे इनर वर्ल्ड में जो मेरी स्टोरी चल रही है उसमें तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, बहुत जल्द फिजिकल वर्ल्ड में भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये परसिस्ट करना है। अपनी माइंड में जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी को सिर्फ आपको कंट्रोल करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है। इवन कि इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए हैं, हर किसी को सिर्फ ये याद रखना है कि अपनी इनर वर्ल्ड का कंट्रोल अपने पास रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी इनर वर्ल्ड में जो स्टोरी चल रही है, जिसकी वजह से फिजिकल वर्ल्ड में ये सिचुएशन आया है, उसे चेंज करना है तो अपने इनर वर्ल्ड की स्टोरी को चेंज करना है, अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल में रखना है, और हमेशा बार बार रिपीट करना है कि इनर वर्ल्ड में जो स्टोरी है उसका मास्टर आप हो, उसके मास्टर माइंड आप हो। आप जो चाहोगे वही होगा। और 3D रियलिटी में चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अपने इनर वर्ल्ड में आपको ऐसी स्टोरी चलानी है, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे एक्ट करना है कि आपकी अपनी दुनिया चल रही है और आपका अपना यूनिवर्स है, और आपके यूनिवर्स में, आपकी दुनिया में वही हो रहा है जो आप चाहते हो। आप जैसे अपनी स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो वैसे ही क्रिएट हो रही है। फिजिकल वर्ल्ड को इग्नोर करो, सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करो, बस इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करो। और इस पूरे जर्नी आपको सिर्फ परसिस्ट करना है कि आपकी स्टोरी आप जैसा चाहते हो वैसा ही है। आप डेली का एक रूटीन बना लो। डेली जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, सुबह उठते ही, आँख खोलने से पहले ही आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आपकी लाइफ में वही हो रहा है जो आप चाहते हो। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने के बाद आप 3 से 5 बार अफर्म कर लो कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन से हो रही है। अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेकर भी आप बोल सकते हो कि मेरी शादी इससे हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो मेरी शादी इससे हो चुकी है और हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
उसके बाद आप पूरे दिन एंजॉय करो। आप जो भी करते हो, अपने घर का काम, अपने ऑफिस का काम, पढ़ाई का काम, जो भी आपका होता है, आप पूरा फोकस उस पे लगाओ। दिन में सिर्फ 30 मिनट का, आधे घंटे का टाइम आपको जब मिलता है, उस आधे घंटे में आपको फिर से रोबोटिक अफर्मेशन करनी है कि मेरी शादी मेरे डिजायर्ड पर्सन से हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों साथ में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप रोबोटिकली इस चीज को अफर्म करो। उसके बाद आप रात में सोने से पहले विजुअलाइज करो और फिर सो जाओ विजुअलाइज करते करते। मैंने जो मैनिफेस्ट ड्रीम मैरिज वाली वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल से एक एक स्टेप से बताया है कि मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। उस वीडियो को देखो, उसमें जो कुछ भी बताया है उससे फॉलो करो। इस पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करो और इंजॉय करो इस जर्नी को। बाकी आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट कमेंट है, मैम रिवीजन मेथड में मैरिज से रिलेटेड बताओ, इजी वे में, जिसमें एक बार तो रिश्ता रोका टूट गया और फिर हमें दोबारा एसपी से शादी करनी है, बट पेरेंट्स का नो कांटेक्ट है और हेट करते हैं। और दूसरा चीज, हम दोनों के पास टाइम नहीं है इतना, घर वाले रिश्ते देखते हैं, इमोशनल करते हैं कि तू ऐसा मत करना, वैसा मत करना, दोबारा मत जाना उसके पास, प्लीज 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 मैम, इट इज अ रिक्वेस्ट। तो आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है कि रोका टूट गया है, तो आपको अपने माइंड से पहले इस बात को डिलीट करना है कि रोका टूट गया है। तो आपको ये रिवाइज करना बंद करना होगा कि आपका रोका टूट गया है। जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए कि आपका रोका टूट गया है, आप सीधे बोलो कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया है, हम दोनों की फैमिली हमारी शादी के से बहुत खुश है, हम दोनों अपनी फैमिली के मर्जी से खुशी से शादी कर रहे हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, हम सब इंजॉय कर रहे हैं, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया है, हमारा रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सर्कमस्टांसेस में जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे पास्ट बिलीफ, पास्ट मेमोरीज का रिफ्लेक्शन है और अब नया सर्कमस्टांसेस बनने वाला है। मैं अपनी नई रियलिटी बना रही हूँ। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैं अपने थॉट से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। आपको इस चीज को बार बार सेल्फ टॉक में बोलना है। और 3D को इग्नोर करो, घर वाले की बातों को इग्नोर करो, बस इतना याद रखो कि आप जो चाहोगे वही होगा, बस आपको डरना नहीं है। और आपके लिए जो भी रिश्ते अगर घर पे आ रहे हैं, आप देखो और कॉन्फिडेंस के साथ देखो कि ये रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। मैं जहाँ रिश्ता चाहती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसी से मेरी शादी होगी। आपको यूनिवर्स पे फुल फेथ रखना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस को पूरी तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मैं जो चाहूंगी वही होगा। और जो भी अभी सर्कमस्टांसेस है वो मेरे पास्ट बिलीफ का रिफ्लेक्शन है और बहुत जल्द वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और मुझे यूनिवर्स पे पूरा विश्वास है कि मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहती हूँ और इस सच को कोई बदल नहीं सकता है। ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। आपको फुल कॉन्फिडेंट रहना है और पूरे टाइम अपने सेल्फ टॉक में इन बातों को दोहराते रहना है, खुद को हौसला देते रहना है, खुद को बताते रहना है, खुद को याद दिलाते रहना है कि वही होगा जो आप चाहते हो। और बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो और परसिस्ट करते रहो। आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वही होगा। आप जिससे शादी करना चाहते हो आपकी शादी उसी से होगी। आपको सिर्फ इस बात पे कॉन्फिडेंट रहना है और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, परसिस्ट करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपना सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है और पूरे टाइम हाई वाइब्रेशन में रहना है, हैप्पी रहना है।
और मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप सबकी विशेष जल्दी पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।